सेंट मासेराटी लेवेंट एक प्रमुख इटालियन ऑटोमोबाइल निर्माता है। यह विशेषतः लग्जरी कारों के लिए जाना जाता है। सेंट मासेराटी लेवेंट की स्थापना 1914 में हुई और वर्तमान में यह फिएट क्राइसलर ऑटोमोबाइल्स के एक शाखा है। यह कंपनी विश्व भर में अपनी उच्च गुणवत्ता और शानदार डिजाइन के लिए प्रसिद्ध है। सेंट मासेराटी लेवेंट कारों का निर्माण इटली में होता है। क्लेयर ये नाडू ब्राउन में ब्रैकेट स्पोर्ट है, जिसमें हुड के नीचे जानवरी इंजन है जो 3 लीटर है। 36202 शक्ति के साथ 600 नई समर्थन के साथ इस अद्भुत 20 इंच सुंदर मासेराती रिम्स हैं जो आपको दिखाने के लिए खरीदे। जैसा कि आप देख सकते हैं, ज़मीन से उठाने के साथ ज़ोरदार हवा की आवृत्ति और अद्भुत पर्यावरण के साथ संपर्क करती है और इसका पूरा आनंद लेती है। जैसा कि आप देख सकते हैं, इसमें इसका बेज आंतरिक भी है जो आपको कुछ ही समय में दिखाया जाएगा। ये बहुत तेज़ है। ठीक है, तो आप मासेराटी लेवांटे पर इसे सहन नहीं कर सकते हैं, जिसमें उच्च और निम्न बीम के लिए बाइजेनॉन हेडलाइट्स हैं और आपको वहां उस एलईडी डे टाइम रनिंग लैंप के साथ साथ एलईडी धुंधले लैंप भी उपलब्ध होता है। इसकी एक प्रीमियम सुविधा है। मासेराटी लेवांटे इसका क्लासिक प्रतीक है जो यहाँ प्रदर्शित हो रहा है। अब मेरे सहकर्मी एलेक्स हमें दिखाएंगे कि यह मासेराती लेवांटे कितनी अद्भुत घुटने के कमरे और सिर का स्थान प्रदान करती है। और अब आप देख सकते हैं वहाँ 2 कप होल्डर के साथ आर्मरेस्ट है। ऊपर देख सकते हैं इन वर्तमान में आधी तरह खुली हुई सुंदर पैनोरामिक सनरूफ। अब केंद्रीय कंसोल के बीच में आप चार्जिंग स्टेशन देखेंगे जिसमें जलवायु नियंत्रण होगा। और वहाँ से हमें इस लेवांटे पर यह अद्वितीय सुविधा मिलती है जो मासेराती लेवांटे के चारों दरवाज़ों के लिए खोलने और बंद करने का विकल्प है। इस मासेराती लेवांटे के इस विशाल बूट को बिना किसी प्रयास के 2 बटन का उपयोग करके आसानी से खोल देते हैं। यह दरवाजे को खोलने के लिए है। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ 550 लीटर का बूट स्पेस है और आपके पास 2 आसान बटन हैं जिनसे बूट बंद कर सकते हैं। एक वही है जो सिर्फ बूट बंद करती है और अगली वही है जो बूट बंद करते समय पूरी कार को लॉक करती है। तो मैं इसे लॉक कर दूंगा। गाड़ी को यहाँ छोड़ दो और इसे यहाँ छोड़ दो। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये बहुत ही आसान है कि आप मासेराती लेवांटे को लॉक करें। मासेराटी लेवांटे 3 लीटर डीजल इंजन की एक शांत स्टार्टर के बारे में एक शानदार सुविधा है। एक डीजल इंजन आमतौर पर बहुत ज़्यादा शोर करता है, इसलिए आप इस मासेराती को कैसे शुरू होती है वह सुन सकते हैं। और अगर आप इसे थोड़ा गहरे ध्वनि वाली कार बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ स्पोर्ट्स मोड स्विच करके इसे बना सकते हैं। इससे आपकी गाड़ी बेहतर और अधिक प्रदर्शनशील होगी जो आपको बहुत खुश करेगी। जोरदार निकास। ये एक नकारात्मक पक्ष गियर शिफ्टर है, बहुत ही कमज़ोर है। आप देख सकते हैं मेरे सहकर्मी एलेक्स दिखा रहे हैं कि यह बहुत ही कमज़ोर है। इस कार की कैमरे स्पष्टता में सर्वश्रेष्ठ नहीं हैं। दुर्भाग्य से सामने, पीछे और दोनों तरफ के कैमरे सबसे स्पष्ट नहीं हैं। वे अल्ट्रा हाई डेफिनेशन नहीं हैं, लेकिन आप देख सकते हैं कि मैनुअल मोड पर जाने के लिए एक बटन दबाना भी होता है। यह बायां से दाहिने की ओर गियर शिफ्टर को धक्के मारकर नहीं बदलता है। दुर्भाग्य से अगला वाला पार्किंग ब्रेक केवल एक तरफ है, इसलिए आपको इसे ऊपर खींचना होगा ताकि आप पार्क कर सकें। कल मैथ्यू ने हमें मासेराती लेवांटे क्यूब 4.3 लीटर डीजल की स्पेसिफिकेशन दिखाई। आज हम ड्राइविंग अनुभव के बारे में बात करेंगे। जब आप पार्किंग कर रहे हो तो क्या देखना चाहिए, कार का हैंडलिंग कैसा है और कार का सामान्य उपयोग क्या होता है। तो अभी हम फ्रीवे पर हैं। ये एक सुंदर दिन है, आप देख सकते हैं हम यात्रा पर हैं। मुझे कहना होगा ड्राइव बहुत सहज है, जो एक सुंदर इटालियन कार से आपकी उम्मीद है। एक और सुविधा जो मुझे पसंद है वह है यह सुंदर एनालॉग घड़ी और पूरे डैशबोर्ड पर सिलाई। ये बस फिर से आंतरिक अनुभव को ऊंचा करता है। इसके अलावा यह अच्छा टच स्क्रीन भी है जो गाड़ी चलते समय भी काम करती है। तो कुछ चीज़ें जो मुझे इस विशेष उदाहरण में पसंद नहीं हैं वे समग्र इंजन प्रदर्शन
बहुत धीमा है। आप 3 लीटर डीजल से थोड़ा और अधिक जोर उम्मीद करेंगे, इसलिए अब आपको ज्यादा ढांकने की आवश्यकता होगी। जब आप इसे स्पोर्ट्स मोड में डालते हैं तो यह सुधार हो जाता है। हमारे यहाँ बड़े शिफ्टर पैडल हैं जो इंजन पर अधिक नियंत्रण प्राप्त करते हैं। हालांकि देखी गई एक बात यह है कि इंडिकेटर और वाइपर्स का उपयोग करना कठिन है क्योंकि वे बहुत करीब हैं। यह बड़ा पेडल है, शुरुआत में परेशान कर सकता है, इसलिए यह आवश्यक है क्योंकि इसे सहन करने की आवश्यकता होती है। मैंने कल भी दिखाया कि ट्रांसमिशन का उपयोग अन्य वाहनों की तुलना में कैसे किया जाता है और समझाया। मुझे लगता है कि यह संक्रमण कठोर है। उदाहरण के लिए यहाँ बस कोशिश कर, जब आप शिफ्टर्स के बीच स्विच करते हैं तो बहुत सावधान रहना चाहिए क्योंकि यह औसत ऑटोमेटिक के मुकाबले बहुत ही कठिन होता है। और अंत में पिछली दृष्टि दर्पण और पीछे की खिड़की बहुत छोटी है जो उन्हें खराब दिखाई नहीं देती। अगर आप पीछे देखें तो आप वास्तव में पीछे की खिड़की से कुछ नहीं देख सकते हैं, खासकर रिवर्स पार्किंग की बात आती है तो आपको कैमरों पर निर्भर करना होगा। जैसा कि मैंने पहले दिखाया था, आप पार्क कर रहे हैं, वहां आपको सेंसर पर निर्भर करना होगा। ये विचार है, आप पार्किंग में महारथी नहीं हैं तो इस कार्य को नेविगेट करने में थोड़ी मुश्किल हो सकती है, खासकर चिपचिपी स्थितियों में। बस इस ध्यान रखें, ये शानदार ड्राइविंग अनुभव है। मुझे मैसराती के बारे में सबसे प्यार है और इस विशेष उदाहरण में पैनोरामिक सनरूफ और सुंदर स्वेड इंटीरियर शामिल हैं। ये बस वाहन की गुणवत्ता बढ़ाता है और उसे चलाने का अनुभव भी बेहतर करता है। सुंदर, मुलायम और रात और दिन भी पैनोरामिक सनरूफ बस अद्भुत है। इसका आनंद लें। मैंने इस कार्य में एक अनोखी सुविधा खोजी है जिसे वॉल्यूम कंट्रोल कहा जाता है। इसके बारे में थोड़ा सा भ्रमित होने के बाद ही मैंने उसे केंद्रीय संयंत्र में ढूंढ निकाला। यदि आप वास्तविक रूप से स्टीयरिंग व्हील को झुकाते हैं तो आप शिफ्टर पैडल्स और इंडिकेटर्स के बीच में देखेंगे आपके पास स्टीयरिंग व्हील के दोनों तरफ यहाँ बटन हैं जिन्हें दबाकर आप गियर बदल सकते हैं। ऊपर नीचे की आवाज नियंत्रित करते हैं, ये मोड नियंत्रित करता है और आप AM रेडियो और FM रेडियो के बीच स्विच कर सकते हैं। तो मुझे यह काफी असुविधाजनक लगता है। आमतौर पर अधिकांश कारों में यह या तो सामने के पैनल पर, स्टीयरिंग व्हील पर या कम से कम एक आसानी से पहुंचने योग्य स्थान पर होता है। जब आप जानते हैं कि यह कहां है और आप इसे समझते हैं तो यहाँ पैडल दबाने के बजाय इन मेटल पैडलों में से एक का प्रयास करें। इंडिकेटर, वाइपर, पैडल या वॉल्यूम कंट्रोल को नेविगेट करने की कोशिश करें तो यह आदत बना लेंगे और आपके ड्राइविंग अनुभव को स्पष्ट रूप से बेहतर बनाएगा। हाँ, मुझे ऐसा लगता है इसे सहज महसूस करने में थोड़ा समय लगेगा, मुझे इसे समझने में थोड़ा समय लगेगा। जब हम रिवर्स पार्किंग कर रहे थे, हम कैमरे पे अंधेरा देखा था, हम वास्तव में नहीं देख सकते थे। हालांकि सेंसर्स ने यह सुनिश्चित किया कि हम समय पर रुक गए ताकि यहाँ पर्याप्त जगह हो। और अब जब हम बूट खोलने के लिए कुंजी को दोहराते हैं तो हमें कार पर कुछ भी क्षति नहीं पहुंचाने के साथ एक पूर्ण खुलासा होता है। इसलिए पार्किंग सेंसर्स इतने अच्छे हैं। अब कार के पीछे सब कुछ लॉक कर लिया है, हम बस कुंजी को दोहरा दबाते हैं। जैसा मैथ्यू ने कल दिखाया, नीचे बटन दबाएं और ये अच्छी तरह से ऑटोमेटिक रूप से बंद हो जाएगा। यह कितना अच्छा है। अभी मैसराती ताला बंद है और कीलेस एंट्री सिस्टम का काम करने का देखना हमारी जेब या बैग में ही है। कार के पास जाते हैं और हैंडल पकड़ते हैं और वह तुरंत खुल जाता है। कार फिर से लॉक करना चाहते हैं तो यहाँ बटन दबाएं और लॉक हो जाएगी। तो